और पहली सर्विस देखना होगा, हल्के हाथों से प्रेस किया और प्रेस से ही पहला अंक, यानी पहले हंसराजपुर ने 5 सेट में पहले मैच में पहली मिनट के अंदर पहला अंक प्राप्त करने वाली है हंसराजपुर की टीम। बहुत सुंदर सर्विस की और एक अंक और मिलता हुआ अपन। अगर यह खिलाड़ी सर्विस से 3 पॉइंट बनाता है तो भोलू सिंह की तरफ से 101 रुपया दिया जाएगा और महाकाल इंटरटेनमेंट की तरफ से भी 101 रुपया दिया जाएगा। और सुंदर वहां पर से सुंदर चटक्का वहां पर दिखाया खिलाड़ी हंसराजपुर के खिलाड़ियों ने। बहुत मामले में भोलू प्रवीण है, उस वक्त भोलू काफी लंबे करते हैं और फर्स्ट लाइन ही पकड़ कर रखते हैं, जो काफी जबरदस्त हिटर का अंदाज होता है। फर्स्ट लाइन उस पर सटीक वार करते हैं भोलू कुमार। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी हाँ, यहाँ पर फायदा भी उठाते हैं और एक और अंक यहाँ पर अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए भोलू तिवारी काफी जबरदस्त यहाँ पर एसएमएस उनके द्वारा किया जाता है। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं राहुल, जो पिछले साल जो मैच हुआ था और इस साल भी यहाँ पर करते हुए एक जबरदस्त एसएमएस जिसका बचाव नहीं कर पाई यहाँ पर। देखिए यह सिर्फ भोलू और गुड्डू का है जो ब्लॉक काफी जबरदस्त करते हैं और उसके अनुसार जो काफी सुंदर वहां पर ब्लॉक करने के बाद बचाव में मिठू पांडे जी के लिए एक जोरदार ताली हो, जिन्होंने काफी जबरदस्त यहाँ पर बचाव किया। रोकिए गेंद रोकिए। यहाँ पर पहली बार नहीं खेला है। जब यही खिलाड़ी जब स्टेट और नेशनल जाएंगे तो ऐसा कुछ कीजिए कि आपकी जरूरत ना पड़े, आप ग्राउंड के बाहर जो भी और जबरदस्त भोलू खिलाड़ी के द्वारा एक और अंक अर्जित होता हुआ यहाँ पर आसानी टीम को। राहुल बहुत सुंदर, यानी कि 3 पर हंसराजपुर और 4 पर आसानी। जो भी खेला होगा सदाशिव के सामने वह शंकर भगवान को साक्षी मानकर खेला हो रहा है। निर्णय जो अंपायर देंगे वो भगवान को साक्षी मानकर नहीं देंगे और जो कमेटी निर्णय करेगी वो भगवान को साक्षी मानकर नहीं करेगी। और बहुत सुंदर बचाव वहां पर भोला की तरफ से, लेकिन एक अंक हंसराजपुर भी एक शेर है तो सवा शेर भी हंसराजपुर की टीम है, जो काफी दोनों कागज के पन्नों पर काफी मजबूत टीम है वॉलीबॉल की। दोनों टीम में काफी नाम है। अब देखना होगा ये कौन सी बाजी मारती है। एक मैच है और सेमीफाइनल का महामुकाबला मैच यहाँ पर पहुंची है और वहां पर इन था उसे 1 अंक मिलेंगे और यहाँ पर आसानी से हंसराजपुर 5 अंकों के साथ यहाँ पर मैच को आगे बढ़ाते हुए और काफी स्लो यहाँ पर एसएमएस किया, हल्के हाथों से पकड़ भर दिया और एक और अंक यहाँ पर राहुल बराबरी पर जाता हुआ मुकाबला। मत समझाए बहुत सुंदर और सुंदर वहां पर ब्लॉक हेलो ऑपरेटर महोदय इस माइक और एक और अंक यहाँ पर आता हुआ तो इस तरह से असहनी 7 अंक और हंसराजपुर 6 अंक, यानी कि 1 अंक से पीछा थे यहाँ पर हंसराजपुर, लेकिन आगे का मुकाबला यहाँ पर होता हुआ और जो एक अंक की मैं बात कर रहा था यहाँ पर बोनस के तौर पर देते हुए सर्विस के सहारे बोला खराब सर्विस करी जा सकती है और एक बार फिर जबरदस्त प्लेस करना चाहते थे और प्लेस के चक्कर में यहाँ पर गेंद नेट पे लगी और एक बार फिर से हंसराजपुर असहनी को पीछा करते हुए 1 अंक के सहारे यहाँ पर 8 अंक और असहनी 7 अंक। जबरदस्त यहाँ पर एसएमएस जो है जिसका बचाव नहीं कर पाए असफल प्रयास यहाँ पर तो लगातार यहाँ पे बराबरी पे चलता हुआ मुकाबला
यानी कि 8 अंक दोनों टीम के। और एक बार फिर से गेंद हवा में और एक बार फिर जबरदस्त एसएमएस और वही हुआ जहां पर हंसराजपुर की टीम की थी, वहां पर भी आसानी से बचाव नहीं हो पाया और एक और अंक अर्जित होता हुआ। तो राहुल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि नहरों पर पहला दे रही है दोनों टीम। एक भी टीम एक दब नहीं रही है, दोनों शेर की तरह तक बहुत सुंदर वहां पर प्लेस किए थे, लेकिन शायद साइड लाइन से बाहर गेंद चली गई थी। अगर पाई पर भी गेंद लगती तो राइट मानी जाती, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक के कारण एक अंक गंवाना पड़ा हंसराजपुर की टीम को। और सुंदर बात वहां पर गुड्डू का और फिर से वहां पर एक अंक प्राप्त करते हुए आसानी की टीम आसानी का स्कोर पहुंचता हुआ उज्जवल 11। तो धोनी जो है हर क्षेत्र में महारत हासिल कर रहे हैं यहाँ पर, लगातार एसएमएस ड्रॉप हर एक चीज में, और यहाँ पर आउट में मार बैठे राजपुर के खिलाड़ी और आसानी टीम का स्कोर हो गया 12। तो धोनी हर क्षेत्र में कारनामा करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं राहुल। कोई भी 3 अंकों से बेसी आसानी बढ़ी है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट कोई मायने नहीं रखती है जब सेमीफाइनल के महामुकाबला में। और फिर वही जो मैं बात कर रहा था, हल्के हाथों से दुआ करके बचाया और यहाँ पर टाइम आउट का इशारा लिया गया राजपुर की तरफ से। टीम के जो कोच है सतीश तिवारी और सामने टीम को समझाते हुए यहाँ पर और एक जबरदस्त एसएमएस स्कोर बनाकर गेंद को मारा और यहाँ पर एक अंक अर्जित करते हुए अपने टीम के लिए हंसराजपुर के खिलाड़ी। तो इस तरह से अंक पहुंचता हुआ 10 हंसराजपुर और आसानी 13। और एक अंक मिलेगा, यानी आसानी टीम का जो हेड कोच है कपिराम प्रसाद जी, वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं। सहायक कोच से सतीश तिवारी का पिता है और बहुत सुंदर छत्राक्षर किए और बहुत सुंदर वहां पर ब्लॉक। जोरदार तारीफ होनी चाहिए इस लड़के के लिए, मारने वाले से बेहतर बचाने वाले की तारीफ। हंसराजपुर की टीम कोई कमजोर नहीं है, पानों के हिसाब से बहुत अद्भुत टीम है जो कल सेमीफाइनल में बहुत सुंदर वहां पर आहार पर प्रहार किया। वहां पर हंसराजपुर की टीम ने छत्रक्षण में तो भोला ने जी जान लगाकर बचाया, लेकिन उसका फायदा हंसराजपुर को भी हुआ और काफी शानदार हुआ वहां पर। और छोटी अनुज काफी और वहां से एक अंक और मिलता हुआ, यानी स्कोर हंसराजपुर 13-14 पर आसानी 1 अंक पीछे। अभी 3 अंक से पिछड़ रही थी हंसराजपुर, लेकिन धीरे धीरे वापस यहाँ पर आती हुई हंसराजपुर की टीम। और बहुत सुंदर वहां पर ब्लॉक, साइड से चले नहीं दे रहे हैं छोटे कद के खिलाड़ी सोनू कुमार, जो काफी अच्छा ब्लॉक कर रहे हैं। इनकी काफी काबिलियत को देखकर बहुत अच्छे खेल कर रहे हैं वहां पर। बहुत सुंदर सोनू कुमार की 6 नंबर जर्सी में जो खेल रहे हैं सोनू कुमार, और 13 नंबर पर खेल रहे हैं भोलू कुमार, यानी सोनू और भोलू की जोड़ी जबरदस्त इस कांटे की टक्कर की चलती हुई हंसराजपुर की आसानी की तरफ से। और आउटसाइड से बैठे वहां पर भोलू कुमार, स्कोर पहुंचता हुआ 16 और 14, 5 अंक लगातार ली है। शायद वहां पर टाइम आउट किए हैं, संदीप को ला गया है। और सामने टीम को एक काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ और सामने कई सालों के साथ यहाँ पर पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त प्रहार करते हुए हंसराजपुर के खिलाड़ियों ने जीत को अपने में बांध लिया। लेकिन अभी भी सेशन बाकी है और बहुत सुंदर मैच चलता हुआ, फिर से एक अंक मिलता हुआ, आसानी पहले ही 1 अंक दे रही है और पुरस्कारों को दौर में चलते हैं और दोनों कमेंटेटर को खुश होकर बीडीसी प्रत्याशी विमल तिवारी की तरफ से 1,000 रुपये का पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पूरी कमेटी जितने हमारे मुख्य अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। और ये जबरदस्त यहाँ पर समझ नहीं पाए
समझो कि आउट में जा रही है गेंद, लेकिन गेंद अंदर भी आ गई और अभी भी स्कोर जो है पानी का 0 हम नागपुर जो है 3 अंक की तरफ बनाए हुई है। यहाँ पर काफी जबरदस्त और रोचक मुकाबला है, लेकिन देखना बाकी है आज क्या होता है। काफी देर गेंद हवा में यहाँ पर रहती हुई और समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर SMS और ब्लॉक के माध्यम से, और यहाँ पर आउट में मार बैठे और 1 अंक यहाँ पर आउट के सहारे होता हुआ असहनी टीम के खाते में, यानी कि खाता खुलता हुआ असहनी टीम का। तो जबरदस्त प्रहार यहाँ पर, लेकिन नेक हो गए और एक और अंक यहाँ पर अर्जित होता हुआ असहनी टीम के खाते में। असहनी 2 और हंसराजपुर 3। काफी और हल्के हाथों से प्लेस किया और एक बार फिर से प्लेस के बाहर भी यहाँ पर स्कोर मिलता हुआ। तो समझ नहीं पाए, जैसे ही भोलू ने प्लेस किया उसी गेंद को बॉल के सहारे हल्के हाथों से प्लेस कर दिया और एक अंक अर्जित किया। और यहाँ पर जबरदस्त SMS उसका उतना ही शानदार बचाव यहाँ पर और काफी कसमकस मुकाबला होता हुआ यहाँ पर हंसराजपुर और असहनी के बीच में। राहुल और काफी सुंदर मुकाबला देखते हैं इस कहा, बहुत सुंदर, यानी कि भोलू तिवारी जब तक फॉर्म में रहेंगे तब तक असहनी का अंक बढ़ता रहेगा, यानी कि 3 असहनी 4 हंसराजपुर। अभी भी 1 हंसराजपुर से आगे पीछे चलती हुई असहनी की टीम और काफी सुंदर। और जितने भी दर्शक हैं एक बार हल्ला करके पूरे खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि जो ये मैच चल रहा है वो शानदार चल रहा है। यहाँ पर दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हुए दोनों टीम, तो यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साह आप थोड़ी देर बढ़ाते रहे, ताली बजाकर बढ़ाए, हल्ला करके बढ़ाए, ये आपके ऊपर निर्भर है। उससे खिलाड़ियों का मनोबल और बढ़ेगा। इस तरह से एक बार फिर खेल शुरू होता हुआ और यहाँ पर जबरदस्त SMS किया नीचे होती है और यहाँ पर एक बार फिर से SMS के सहारे एक और अंक अर्जित करते हुए यहाँ पर हंसराजपुर। तो इस तरह से हंसराजपुर 6 असहनी 3, यानी कि 3 अंक से पिछड़ते हुए यहाँ पर असहनी की टीम लगातार से ढालती है तो मैच बंद कर हंसराजपुर को विजय घोषित कर दिया जाएगा। तब 5 सेट नहीं होगा। अगर जो टीम लगातार 3 सेट जीत जाएगी तो उसको 5 सेट नहीं कराया जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल मैच चालू करा दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि समय जो है काफी हो चुका, क्योंकि आज ही फाइनल मुकाबला भी है। तो इस कमेटी ने समय को देखते हुए ये निर्णय लिया है। तो इस तरह से पानी के खाते में असहनी 4 हंसराजपुर 6। तो इस तरह से जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ और लगातार 2 बैक टू बैक अंक लेकर यहाँ पर असहनी 1 अंक से पीछे मात्र हंसराजपुर टीम से। एक और काफी जबरदस्त यहाँ पर और यहाँ पर आउट में मार दिए, तो यहाँ पर मैच एक बार फिर से बराबरी पर होता हुआ। टच नहीं है बाबू। ये जो मैच चल रहा है, जैसे क्रिकेट में अंपायर होते हैं उसी तरह इस वॉलीबॉल में रेफरी और वहां पर एक यहाँ पर होता हुआ प्लेस के सहारे। तो यानी असहनी शायद 1 अंक बेसी हो चुकी है। हाँ राहुल, उनका साथ ये जो रेफरी है इनका ही निर्णय सर्वमान्य होगा आज। और यहाँ पर एक और अंक मिलता हुआ, यानी कि 7 शॉट, यानी कि राहुल आपको क्या लगता है यहाँ पे मैच कहाँ जाएगा? देखिए, हंसराजपुर काफी दिनों से प्रैक्टिस करती है। हंसराजपुर एक सभी हुई टीम है जो काफी अच्छी टीम है। देखना पड़ेगा, जो प्रैक्टिस अच्छा किया होगा, खेल का प्रदर्शन दिखाएगा, वही जीतेगा। जान तो दोनों तरफ से लगी हुई है। बहुत क्लोज मैच था पहला, तो यानी अब देखना होगा जो आगे का क्या भविष्य का गर्व होता है। यानी 1 अंक मिलेगा। वहां पर रेफरी सौरभ पांडे ने इंक लिखा है। आज के मुख्य अतिथि के कक्ष में हमारे बहुत सौभाग्य की बात है गांव में, जब हम लोग का एक प्रमुख का भी प्रत्याशी इस गांव में
आप देखने को मिलेंगे पंचायती चुनाव में जो हमारे श्री कृष्णा पांडे जी हैं, जो हमारे गर्जीवन के स्वरूप वहां पर बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में, जो भाजपा के कदावर नेता हैं। चलिए उज्जवल कुमार, और एक अंक यहाँ पर आता हुआ और मैच बराबरी पर चलता हुआ और जबरदस्त यहाँ पर एसएमएस जिसका डिफेंड करके बचाव करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर चूक हुई बॉलों से। और जो भी गेंद उधर से आप दे रहे हैं, आप इधर फेंके खिलाड़ियों के पास फेंके, तो इस से यहाँ पर हंसराजपुर 9 अंक और असहनी 8 अंक। काफी कसम का और जबरदस्त यहाँ पर एसएमएस और उतना ही शानदार ब्लॉक करके बचाया, और एक बार फिर से एसएमएस और ब्लॉक का यहाँ पर माजरा चलता हुआ और फिर से यहाँ पर जबरदस्त एसएमएस और उतना ही शानदार ब्लॉक करके एक टीम को अर्जित किया। यहाँ पर 1 अंक और असहनी 9 अंक राजपुर 9, यानी कि जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही थी असहनी की टीम, लेकिन वहां से वापसी करती हुई यहाँ पर। तो देखना होगा ये जो सेशन है काफी महत्वपूर्ण है असहनी टीम के लिए। एक सेशन असहनी पहले ही हार चुकी है, और यहाँ पर जो भोलू फर्स्ट लाइन मारते हैं वो मार नहीं रहे हैं, जो भोलू फर्स्ट लाइन मारते हैं वो शायद उनसे फर्स्ट लाइन लग नहीं रही है, जिसके कारण असहनी काफी पिछड़ रही है। और जो डिफेंडर जो ब्लॉकर है वो काफी सटीक ब्लॉक कर रहे हैं हंसराजपुर के खिलाड़ी। जिस तरह बोलते हैं चक्का जाम करना, ठीक उसी प्रकार चक्का जाम करके रखे हुए हैं। और इधर से गुड्डू कुमार और सोनू कुमार जर्सी नंबर 6 का दोनों तरफ से खिलाड़ी चक्का जाम करके रखे हुए हैं दोनों मीटर का। और इस मैच का गुजरात से चलकर आए हुए हमारे पंचायत के एटीएम बाबा उर्फ लालू पांडे जी, जो इस मैच का आनंद उठाते हुए उनके साथ में आज ड्रोन कैमरा का जो व्यवस्था किया गया है महाकाल एंटरटेनमेंट यूट्यूब के और एक अंक वहां पर मिलता हुआ, यानी कि असहनी 11 और हंसराजपुर 11। और बहुत सुंदर मुकाबला चलता हुआ, और वहां पर नेट साइड कोई खिलाड़ी हुए हैं 7 नंबर जर्सी के जो खिलाड़ी। और राहुल दोनों रेफरी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए दर्शकों से रिक्वेस्ट है। काफी जबरदस्त यहाँ पर अपना जलवा दिखाते हुए। तो राहुल उसके आगे जो बोलेंगे राहुल। जब ताली बजाने के लिए कहा जाता है तो कृपया आप लोग ताली बजाएं, ताकि खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। जैसे अब तो हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन बोल देते हैं, जिस प्रकार राम रहीम को हनीप्रीत की जरूरत है उसी प्रकार खिलाड़ियों को आप लोग का ताली का जरूरत है। तो आप लोग कृपया ताली बजाकर और जो असहनी टीम है से इनकलाबों पर खड़े करते हुए जो कारनामा ये करते हैं, लेकिन आज इनसे काफी उम्मीद है असहनी ग्रामवासियों को, असहनी टीम को, तो आज इनको अपना जलवा दिखाना होगा, क्योंकि आज जो मुकाबला है वही निर्णायक मुकाबला है। यहाँ से फाइनल में जो भी जीतेगा उनको ही टिकट मिलेगा। तो अगर इस और आउट में मारते हुए हंसराजपुर के खिलाड़ी तो इस तरह से 2 अंक अर्जित होता हुआ असहनी टीम के खाते हुए हंसराजपुर 13 और असहनी 14। तो वही हंसराजपुर की टीम भी जबरदस्त यहाँ पर और लगातार मुकाबला बराबरी पर होता हुआ ब्लॉक नहीं कर पा रही है असहनी की टीम। और काफी सुंदर, कृपया अंपायर से बहस ना करें, रेफरी अंपायर से बहस कोई नहीं, उनका निर्णय जो है सर्वमान्य होगा। तो दोनों टीम जो है, दोनों टीम को अपने खिलाड़ियों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। दोनों गांव जो है हंसराजपुर और सानी, दोनों गांव को भी आज
यहाँ पर अपने खिलाड़ियों से काफी ज्यादा उम्मीदें और देखना होगा इस उम्मीद पर कितना खड़े उतरते हैं यहाँ पर। और खराब यहाँ पर SMS गेंद जाके नेट से टकराई और एक और अंक यहाँ पर अर्जित करती हुई हंसराजपुर की टीम, यानी कि हंसराजपुर और असहनी 14। राहुल बहुत सुंदर वहां पर। और दीपू तिवारी जी, आप अपना सदस्यों से मानते हैं, हाँ आप कीजिए, चिल्लाइए, लेकिन किसी कांग्रेस का इशारा मत कीजिए। हंसराजपुर टीम के क्षेत्र में तो उनको 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। असहनी पंचायत के भाई बीडीसी प्रत्याशी जो विमल तिवारी है उनके द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने टीम के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए इतना कुछ किया। धन्यवाद आपका। पूरी कमेटी आपका स्वागत अभिनंदन करती है। और भोलू तिवारी जो कि भोलू तिवारी के बड़े भाई है राहुल, उनके तरफ से भी एक पुरस्कार आता हुआ भोलू तिवारी के लिए। अगर ये जो खिलाड़ी है अगर लगातार 3 अंक अर्जित करता है अपने टीम के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा भोलू को। धन्यवाद आप सभी का। काफी जबरदस्त यहाँ पर SMS शानदार ब्लॉक के सारे और यहाँ पर प्लेस होता हुआ हल्के हाथों से और एक बार फिर से काफी जबरदस्त यहाँ पर गोल बनाकर तीसरे हाथों से मारा। और हंसराजपुर इस एक अंक के सामने 19 अंकों पर पहुंचती हुई और असहनी अभी भी 3 अंक पिछड़ी हुई है इनसे। यहाँ पर टाइम आउट भी लगता है। तो यह था मैच एक बार पुनः शुरू होता हुआ। तो यहाँ पर असहनी टीम के जो दर्शक है काफी उत्साह बढ़ाते हुए अपने खिलाड़ियों का और हंसराजपुर टीम का भी यहाँ पर उत्साह बढ़ता हुआ कोच यहाँ पर समझाते हुए अपनी टीम को। और स्कोर जो है हंसराजपुर टीम का 19 अंक है और असहनी का 16 अंक, यानी कि 3 अंक अभी भी आगे है। और 200 रुपया अगर जीतते हैं तो भोलू तिवारी को देंगे विमल तिवारी और 500 रुपया देंगे टोलू तिवारी जो उनके बड़े भाई हैं बंगाल पुलिस के फिलहाल कार्यरत है। चलिए 1 अंक मिलेगा असहनी को। आप अपना काम कीजिए, जो असहनी टीम के खिलाड़ी हैं आप अपना काम कीजिए। निर्णय जो है वो रेफरी महोदय के हाथों में है। और यहाँ पर एक बार फिर से आउट में मारते थे तो लगातार 2 अंक यहाँ पर आउट के सहारे मिलता हुआ असहनी टीम को, यानी कि हंसराजपुर 19 और असहनी 18। नीचे रहती हुई गेंद और यहाँ पर काफी देर हवा बढ़ने के बाद और यहाँ पर खराब प्रदर्शन विठू पांडे के द्वारा। तो एक और अंक यहाँ पर अर्जित करती हुई हंसराजपुर की टीम, यानी कि उससे मात्र 5 कदम की दूरी पर यहाँ पे हंसराजपुर की टीम अपने जीत से उज्जवल। एक बात है, अगर ये सेट अगर हंसराजपुर जीतती है तो फाइनल में पहुंचना असहनी को काफी मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि ये सेशन जो है मात्र 3 ही सेशन का जो मैच है, 5 सेशन जो खेला जाने वाला था वो नहीं होगा समय को देखते हुए। तो ये जो मैच है उसको अगर फाइनल में प्रवेश करना है, अगर बरकरार रखना है अपने 5 ही हो रहा है, 5 हो रहा है और 3 में जीत जाएंगे हंसराजपुर तो खेल को बंद करा दिया जाएगा। सॉरी, ये जो 5 सेशन का ही मैच चल रहा है और एक बार फिर से काफी शानदार यहाँ पर हल्के हाथों से प्लेस के सहारे यहाँ पर अंक अर्जित करते हुए अपने गेम बॉल में राहुल 24 अंक हो चुका है। देखना होगा ये गेम बॉल क्या कर पाती है। और यहाँ पर 1 अंक यहाँ पर अर्जित करते हुए असहनी की टीम और 19 अंकों पर पहुंच चुकी है। राहुल, यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या असहनी टीम फाइनल में प्रवेश कर पाएगी? क्या ये असहनी टीम जीत सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर एक भी गेम गिरता है गेम तो निश्चित तौर पर हंसराजपुर जीतेगी।
अब आसानी का कौरों मरों का स्थिति हो जाएगा, यानी कि लगातार तीनों सेट का मैच जीतना पड़ेगा और उसमें से जहां एक लॉस करेगी मैच तो उसको वहीं पर बंद करा दिया जाएगा मैच को। और एकारी का टीम और एकमा का टीम से आग्रह है अपना प्लेयर लिस्ट हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें और आप लोग भी हल्के फुल्के वार्म अप करते रहें। और एक अंक मिलता हुआ शायद इसी जोड़ की जरूरत थी भोलू तिवारी की, जो और यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर एक बार ठीक से वापसी करती हुई नजर आ रही है राहुल। और अगर यहाँ से भोलू तिवारी इस टीम को जितवाते हैं, लेकिन यहाँ पर वही हुआ जिसका अनुमान नहीं था आसानी ग्रामवासी को, आसानी टीम को। यहाँ से ये जो मैच है हारती हुई नजर आई। दूसरा सेशन भी यहाँ पर देखिए एक प्रायोजक है जो हमारे प्रमुख प्रत्याशी श्री शिक्षक संघ के हमारे गांव के वर्तमान प्रमुख प्रत्याशी हैं, भावी प्रमुख प्रत्याशी। अब देखना होगा आसानी कहां तक इस मैच को बचा पाती है। और एक अंक वहां पर मिलता हुआ आसानी को, यानी कि एक एक अंक अगर हंसराज पहले प्राप्त की थी तो दोनों फॉर्मेट जीती थी। अब देखना होगा तीसरे फॉर्मेट में कहां तक सक्सेस हो पाती है ये टीम। शायद एक अंक का बराबरी करते हुए वहां पर हंसराजपुर के जो खिलाड़ी हैं वो काफी कदकाठी से अच्छे हैं, काफी ज्यादा एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। वही एनर्जी की आसानी की जरूरत है और वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है आसानी के प्लेयरों में। राहुल दोनों दोस्तों का काफी करीबी अंतर से आसानी को हार झेलना पड़ा। कहीं ना कहीं इनसे चूक हो रही है, उसी चूक को यहाँ पर जो न हो आसानी का, जिसका कमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है आसानी टीम को। देखिए जिस प्रकार से डिफेंस हो रही है वही डिफेंस आसानी की जरूरत थी, लेकिन वो डिफेंस और नहीं रही है। राहुल यहाँ पर महाराज वॉलीबॉल क्लब का यहाँ पर जो प्लेयर लिस्ट है हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुका है, जो इस प्रकार है। गजेंद्र महाराज कैप्टन जो है, गुलशान, रतन, छोटू चौबे, ऋतिक, मुरारी चौबे, राहुल, पीयूष और छोटू। तो इस प्रकार यहाँ पर महाराज क्रिकेट क्लब का प्लेयर लिस्ट था। और जो एकारी टीम का जो प्लेयर लिस्ट अभी तक हमारे कमेंट्री बॉक्स में नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पर अभी भी हंसराजपुर 3 और असहनी 2 के साथ यहाँ पर प्रदर्शन होता हुआ खेल एक बार फिर से पुनः शुरू होता हुआ। और उज्जवल एक खिलाड़ियों में खेल की भावनाओं को देखिए, अगर एक अंक मिलता है ऑफर में तो पूरे हंसराजपुर के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथों में हाथ मिलाते हैं। वो कॉम्बिनेशन आसानी के खिलाड़ी नहीं दिखा रहे हैं। देखिए यह उत्साह, देखिए एक दूसरे से गले को मिलना, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाना, वीक जोन को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, ये बखूबी जानती है अंतर्राष्ट्रीय टीम और वो अभी तक असफल रही है आसानी की टीम करने में। जी हाँ, तो ये तो और यहाँ पर उसके सहारे एक और अंक अर्जित होता हुआ। ये जो यूनिटी जो है काफी कुछ बदलाव करती है, संगठन जो कि महत्वपूर्ण होता है। और शायद सही बात है, वही काम इस टूर्नामेंट में आसानी को यहाँ पर दोनों सेशन में हार झेलनी पड़ी, लेकिन इस सेशन में देखना वापसी कर पाती है आसानी टीम। अभी तक मुकाबला काफी करीबी अंतर से ही हार झेल पड़ा और यहाँ पर एक और अंक यहाँ पर अर्जित करते हुए हंसराजपुर की टीम। राहुल आज बिहार डीजे महाकाल एंटरटेनमेंट जो यहाँ किया जा रहा है, जिसे आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। हंसराजपुर 7 यानी 2 अंक की है यहाँ पर हंसराजपुर की टीम, जो कल हरपुर कोटवा को हराकर आसानी आगे आई थी। अंक फिर से मिलता हुआ वहां पर माने के खिलाड़ियों को।
सारे हंसराजपुर के खिलाड़ियों को जो माने को टीम को हराकर कल सेमीफाइनल का टिकट प्राप्त की थी। उज्जवल, इन लोगों का डिफेंस देखिए, इन लोगों का डिफेंस देखकर ऐसा लग रहा है जो यही वॉलीबॉल का परफेक्ट खिलाड़ी है जी, वो काफी अच्छी बन रही है। और ये देखिए, और यहाँ पर दोनों तरफ से 1100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो धन्यवाद आपका, और आप सभी कोटि कोटि धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करती है पूरी कमेटी। और यहाँ पर जबरदस्त एसएमएस भोलू के द्वारा, लेकिन काफी अच्छा बचा रहा और डिफेंड करना चाहते थे पोला। तूफान सिंह जो काफी हवा से भी बात करते हैं, आकाश सिंह, विवेक सिंह, सोनू अंसारी, अमित कुमार, राजा सिंह, आरिफ, नितेश, राकेश, लक्की, छोटन और राजू, ये है 11 टीम। तो राहुल, आगे का आपको देखा हाल सुनाए आप। और स्कोर पहुंचता हुआ हंसराजपुर का 15, असहनी 5, यानी 10 अंकों का बढ़त लेकर हंसराजपुर काफी हावी है। और यहाँ से हंसराजपुर के खिलाड़ी सर्विस के लिए तैयार, काफी जबरदस्त सर्विस होती हुई इनके द्वारा। अभी तक देखा जाए तो एक भी लगभग नेट के ऊपर गेंद, मेरे हिसाब से एक गेंद शायद नेट पे लगी, बाकी जबरदस्त यहाँ पर हंसराजपुर की तरफ से सर्विस देखने को मिल रही है। और जो सर्विस का अगर हम बात करें तो जितनी भी सर्विस हुई है कल से जो मैच हुआ है, उसमें 11 टीम के राजा सिंह और कल्लू ने काफी जबरदस्त सर्विस का मुजाहरा यहाँ पर पेश किया था। बोला के द्वारा सर्विस के सहारे काफी अंक दिए हुए हैं असहनी टीम ने हंसराजपुर को। यहाँ पर काफी हल्का यहाँ पर प्लेस किया और उसके सहारे हंसराजपुर पहुंची 17 और असहनी 7, 10 अंकों से पिछड़ते हुए यहाँ पर राहुल। यहाँ से कोई चमत्कार ही होगा असहनी टीम को यहाँ पर फाइनल में प्रवेश करने के लिए, जो काफी मुमकिन तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए काफी मशक्कत और एकाग्रता दिखानी होगी असहनी टीम को, जो अभी तक नहीं दिखा पाई है। आपको क्या लगता है? सबसे तो पहले जो असहनी की टीम है, शायद उतने वॉलीबॉल टीम के मैच में एक भोलू के अलावा दूसरा खिलाड़ी नहीं खेला है वॉलीबॉल। और उज्जवल, एक साउंड के सामने और दर्शक के सामने खेलने में खिलाड़ियों को बहुत मकसद करना पड़ता है, क्योंकि हम भी खिलाड़ी रह चुके हैं। बैट जब पकड़ते थे, जब ग्राउंड में दर्शक देखते थे तो पैर अपने आप कांपने लगता था। तो साउंड के सामने खेलने में वो परिपक्व है एक हंसराजपुर की टीम। एक भोलू के सिवा अभी जो असहनी के जो खिलाड़ी हैं वो साउंड और दर्शक के बीच में नहीं खेले हैं। शायद हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर उस लायक थी तो भाग ली है, लेकिन यहाँ पर हाथ झेलना पड़ रहा है, इसमें कतई आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। खेल होता है वो थोड़ी सी चूक की होती है। अगर सर्विस में अगर हीटर करने लगे, जिस प्रकार हंसराजपुर कर रही है, अगर उस प्रकार भोलू तिवारी या भोलू तिवारी के साथ में अगर कोई हीटर होता, ब्लॉकर होता, तो शायद मैच का आनंद कुछ और होता। जो तो देखिए, जो उनका डिफेंडर है गेंद तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ से असहनी 11 और हंसराजपुर भी 5 कदम की दूरी पर यहाँ पर हंसराजपुर अपने जीत से और यहाँ पर आउट में मारते हुए, इस आउट के सहारे असहनी को एक और स्कोर मिलता हुआ 12। एकारी का टीम और एकमा महाराज क्लब, आप लोग ड्रेसअप हो जाएं। एक अंक ऑफर में वहां पर मिलता हुआ था, तो वो ऑफर ही देन था। राहुल, यहाँ से बस मुझे लगता है कि औपचारिकता ही अब बाकी रह गई है, क्योंकि काफी जबरदस्त यहाँ पर पछाड़ चुकी है, काफी पीछे छोड़ दिया है असहनी टीम को। 24 हंसराजपुर और असहनी 13। तो हंसराजपुर यहाँ से लगता है कि मैच में काफी ज्यादा 70% अपना पकड़ बना चुकी
मिला असहनी टीम को, लेकिन ये मैच है, इसमें कुछ कहा नहीं जाएगा। और ये देखिए, ये हार का सबसे सर्विस, तो अभी मैं बात कर रहा था राहुल, सर्विस जिसपे काफी कुछ डिपेंड करता है, और असहनी टीम के जो सर्विस कर रहा है यहाँ पर भोला, भी खराब सर्विस यहाँ पर होता हुआ असहनी के द्वारा, तो काफी उस पर यहाँ पर सबके सहारे भी दे चुके हैं भोला हंसराजपुर टीम को, और यहाँ से मात्र 2 कदम की दूरी पे हंसराजपुर जीत से। और यहाँ पर फाइनल का जो है वो यहाँ पर देखिए, वो एक बात है, जब भोलू तिवारी पॉइंट मारते हैं तो कोई भी खिलाड़ी जाकर उनको बधाई नहीं दे रहा है। हार का फर्स्ट कारण जब अपने हिटर को मनोबल बढ़ाया जाता है, एक दूसरे को कॉम्बिनेशन मिलाकर, जब भैया चल मार, मैं पीछे से बचा रहा हूं, यह भी मैच जीता जाता है। मैच कॉम्बिनेशन से दूसरे को हावी होकर, तीसरा ताली बजाकर बोलकर जीता जाता है। फिर भी राहुल भोलू तिवारी अपने टीम के तरफ से अकेले यहाँ पर मेरे देखने के हिसाब से लड़े हुए हैं, और यहाँ पर आउट में यहाँ पर मारते हुए भोलू तिवारी, जिनसे काफी कुछ उम्मीद थी, आज उस उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाए, जिसके बदौलत टीम जीतती आई है। आज यहाँ पर खराब प्रदर्शन होता हुआ